इन द गिवन ग्राफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर जो हमें ग्राफ गिवन है ना, इसमें ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, सो ये हमारा पैरेललोग्राम है। करेक्ट। यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ का यूज करना है और हमें इन 5 पार्ट्स जो यहाँ पर क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, इन सवालों के हमें जवाब देने हैं। करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Our first part it write down the coordinates of A, B, C and D. Right? A, B, C, D इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इट मींस जो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा वे है, हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उस पॉइंट पर रीच करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। मैं पॉइंट ए पर पहुंचा, मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये परपेंडिकुलर हमारा 3 पर मीट कर रहा है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। करेक्ट। y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे इसी पॉइंट से मुझे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कहाँ पर मीट कर रहा है? 3 पे मीट कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। ये बात समझ में आई? करेक्ट। चलो, अगर मुझे b कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पॉइंट b के, तो सबसे पहले आपको b पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। मैं यहाँ पर b पॉइंट पर हूं अभी। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? राइट। एक्स कोऑर्डिनेट हमें आपको बताना है। राइट। वैसे देखो, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। राइट। आप चेक भी कर सकते हो। आपको इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर। राइट। तो वो हमारा ओरिजिन पे मीट कर रहा है। ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। करेक्ट। और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है ये y कोऑर्डिनेट पर ही लाई कर रहा है, और यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। करेक्ट। तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हो। ये a वाले का आंसर हम लोग राइट कर रहे हैं। a पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3,3 है। बी पॉइंट का हमारा जो कोऑर्डिनेट है 0, -2 है। चलो, सी पॉइंट, सबसे पहले हमें सी पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। ये हमारा हो गया है सी पॉइंट। यहाँ से मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। सी पॉइंट के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो -4 पर इंटरसेक्ट किया। इट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। राइट। y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये -2 पर मीट कर रहा है। इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट -2 है। तो हमारे c वाले पॉइंट का -4, -2 हो जाएगा। करेक्ट। अभी हम बात करेंगे पॉइंट d की। डी वाला पॉइंट सबसे पहले वहां पर रीच करो। डी वाला पॉइंट हमारा ये है। हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो -1 पर मीट कर रहा है। इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -1 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -1 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट के वाई एक्सिस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। ये 3 पर मीट कर रहा है। इट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 हो जाएगा। सो -1, 3 ये हमारे, इस तरह से हमने चारों जो वर्टाइसेस थे पैरेललोग्राम के, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। राइट। तो ये आपका रहा पहले पार्ट का आंसर।
ये आपका रहा पहले पार्ट का आंसर। चलो अभी हम लोग दूसरे पार्ट की बात करेंगे। हमारा दूसरा पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ भाई। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। और ये पॉइंट है कौन सा? ये पॉइंट है पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, right? And we know that diagonal of parallelogram bisect each other, right? एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। करेक्ट? मीन्स AP और PC ये इक्वल होगा, PD और PB भी इक्वल होगा। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि जो पॉइंट P है वो AC का मिड पॉइंट है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारा पॉइंट P है वो BD का मिड पॉइंट है। तो कोई एक सा भी मिड पॉइंट अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो वही तो हमारा आंसर होगा, राइट? मिड पॉइंट ही तो चाहिए हमारा। चलो, चलो, ठीक है। सो मिड पॉइंट बी, बी हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है बी। So diagonals of a parallelogram bisects each other. Bisects each other. Therefore, P is the midpoint of P is the midpoint of both the diagonals. Both the diagonals. करेक्ट? तो यहां पर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। करेक्ट? सारे वैल्यूज को पुट कर दो। मैं ये वाला डायगोनल यूज कर रहा हूँ, डायगोनल AC, राइट? x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो इट विल गिव यू -4, नहीं 3 प्लस -4 विल गिव यू 3 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2, तो 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, राइट? इसी को हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं। P x कॉमा y इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 -4 अपॉन 2 होगा x कोऑर्डिनेट। करेक्ट? और 3 -2 अपॉन 2 होगा y कोऑर्डिनेट। तो यहां से हमें मिल जाएगा -1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। हमारा ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 2, राइट? ये आपके बी वाले पार्ट का आंसर हो गया। अभी देखो सी वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं।
हमारा सी पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड्स सी बी एंड डी एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, राइट। तो स्लोप हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले देखते हैं किस किस लाइन का स्लोप हमसे पूछा गया है। सी बी एंड डी ए मीन्स इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का स्लोप पूछा गया, और हमें ये भी पूछा गया कि हमें बताओ भैया कि ये दोनों पैरेलल लाइन से, इसका मुझे प्रूफ दो। करेक्ट। तो एक तो वैसे ही ये दिख रहा है, राइट, ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस के साथ में तो जीरो एंगल का, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। और स्लोप होता क्या है, स्लोप इज द एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन जो एंगल बनाती है वही एंगल होता है हमारा स्लोप। उस एंगल का हम टेन ले लेंगे तो हमें स्लोप देता है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का साथ में कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। इट मीन्स इसका भी स्लोप जीरो हो गया, इसका भी स्लोप जीरो हो गया, राइट। फाइंड आउट भी कर सकते हैं स्लोप, चलो स्लोप को हम लोग फाइंड आउट करके देख लेते हैं। स्लोप ऑफ सी बी, राइट। स्लोप को फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, राइट। अगर मैं फाइंड आउट करूं स्लोप ऑफ साइड सी बी, स्लोप में सी बी वाले साइड का फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मुझे सी कोऑर्डिनेट चाहिए और बी कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पर देखो सी कोऑर्डिनेट हमारा है -4 -2 और बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 -2। करेक्ट। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, y2 मेरा क्या है, -2 है, माइनस y1 इज -2 अपॉन x2 हमारा है 0, x1 हमारा है -4। सो -2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 अपॉन 0 +4। -2 + 2 will give you 0 upon 4, so 0 upon 4 will give you 0। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गया, स्लोप ऑफ साइड सी बी इज 0। यहाँ से हमें 0 मिल गया। अभी देखो स्लोप ऑफ साइड डी ए, स्लोप ऑफ साइड डी ए, स्लोप ऑफ साइड डी ए, इस वाले साइड का स्लोप, कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ये हमारा -1, 3 है और ये है हमारा 3, 3। करेक्ट। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है, 3 - 3 अपॉन x2 माइनस x1, सो 3 - -1, 3 - 3 हमारा 0 हो गया, 3 + 1, राइट, 0 अपॉन समथिंग 0 मिला। यहाँ पर आप देखोगे स्लोप ऑफ साइड डी ए, ये भी हमारा क्या है, 0 मिल गया, राइट। सो वी कैन से दैट, यहाँ पर हम ये राइट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ सी बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए, राइट। Therefore side CB and DA are parallel lines। ये हमने प्रूव कर लिया। चलो सी वाला पार्ट हो गया। अभी हम लोग मूव करेंगे, लास्ट वाला पार्ट हमारा है पार्ट नंबर डी। फाइंड द स्लोप ऑफ द, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल एसी। हमें जो डायगोनल एसी है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है।
राइट। तो बहुत इजी है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के ए और सी का क्या चाहिए होगा? हमें ए और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 3,3 है। सी का हमें पता है -4, -2 है। और पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -12, ½ करेक्ट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर किसी लाइन का एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो और कोई एक पॉइंट पता हो उस लाइन पर, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला का यूज करके उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। तो स्लोप हमें पता नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा? स्लोप ऑफ लाइन ऐसी फाइंड आउट करूंगा। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y y2 क्या है हमारा? 3 है। y1 क्या है हमारा? -2 है। x2 हमारा क्या है? 3 है। x1 क्या है? -4 है। 3 + 2, 3 + 4। स्लोप ऑफ लाइन AC क्या हो जाएगा? 3 + 2 इज 5, 3 + 4 इज 7। मुझे ये स्लोप मिल गया, राइट। पॉइंट है P। इट मीन्स ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा। सारे वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन में। इसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो y - y1 की वैल्यू क्या है? हाफ इज इक्वल टू m इज 5/7। x - x1 इज -½ -½ है, राइट। सो माइनस, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। y - ½ इज इक्वल टू 5/7। इट विल गिव यू x + 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर देखो, इसको y/1 राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2y - 1/2 इज इक्वल टू 5/7। इट विल गिव यू 2x + 1/2। करेक्ट। ओके, वेरी गुड। 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो 7, 2y - 1 इज इक्वल टू 2 × 5 = 10, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 2 × 5। 7 तो इधर आ गया, इधर बचेगा 2x + 1/2। इस 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो। 7 × 2 = 14y - 7 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10x प्लस 5 × 1 = 5। करेक्ट। सभी को एक साइड में लेकर जाएंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस 14y - 7 को मैं इस साइड में लाऊंगा, राइट। तो लेट्स सी हियर, 10x + 5 -14y + 7 इज इक्वल टू 0।
So it will give you 10x minus 14y plus 12 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। क्या हम 2 से डिवाइड कर लें? 2 कॉमन हो जाएगा। 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड में चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC हम लोग अभी राइट कर सकते हैं। Therefore equation of diagonal AC is 5x minus 7y plus 6 is equal to 0। सो इस तरह से हमने वन बाय वन करके ये चारों पार्ट्स देख लिए हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।